नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राजनीति की। और जया, जहां राजनीति इस वक्त चरम पर है, बात चाहे राजनीति की हो या फिर राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे। बिल्कुल अनु, और हर खबर अलग और नए अंदाज में आपके सामने होगी। तो चलिए फौरन करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताएं। कोरोना को लेकर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बैठक की थी और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तैयारी की कार्रवाई को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ऐलान आज करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार ओमिक्रॉन के मामलों पर नजर रखे हुए है। प्रधानमंत्री मोदी को भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तैयारी का जायजा लिया जाएगा। कार्रवाई को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। तो लगातार नजर स्वास्थ्य मंत्रालय ओमिक्रॉन और कोरोना के मामलों को लेकर बनाए हुए है। जहां देश भर में कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन मुश्किलों को और भी बढ़ा रहा है, वहीं इस बीच यूपी सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, जिससे आने वाले दिनों में कोरोना से होने वाले खतरे का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। बिल्कुल, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीएम मोदी और चुनाव आयोग से कोरोना के खतरे को समझते हुए विधानसभा चुनाव टालने को लेकर विचार करने की बात कही। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने चुनावी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए कहा। आपको बता दें कि अगले साल यूपी, उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासी पार्टियां पूरे जोर शोर में जुटी हुई हैं। बेशक अयोध्या का राम मंदिर अब चुनावी मुद्दा नहीं रहा, लेकिन राम मंदिर निर्माण में जमीन खरीद का घोटाला एक बार फिर से यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी पारे को बढ़ा रहा है। जहां एक तरफ कथित जमीन घोटाले को लेकर योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए और स्पेशल सेक्रेटरी रेवेन्यू को 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए, तो वहीं चुनाव में विपक्ष इस मुद्दे को कैश कराने के मूड में साफ दिखाई दे रहा है। अयोध्या जमीन के सौदे में कई मंत्रियों के रिश्तेदारों के नाम भी सामने आए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि राम मंदिर विवाद का रास्ता साफ होने के बाद स्थानीय विधायकों, मेयर और आयुक्त, एसडीएम, साथ ही डीआईजी के रिश्तेदारों ने भी अयोध्या में जमीनें खरीदी हैं। ये जमीन महंगे दामों में ली गई है। इसमें जिसका भी नाम लिया जा रहा है वो भाजपा से संबंधित लोगों का नाम लिया जा रहा है या जो सरकारी कर्मचारी है। तो ये विपक्ष का चाल है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह हमारा ही नाम इसमें प्रकरण में आया, विधायक जी का नाम, तो हम लोग विधायक से पहले पूर्व हम लोग शुरुआत से 70 से हम लोग व्यापारी ही रहे। हम लोग काम यही नहीं कि हम लोगों ने यही जमीन ली, हम लोगों ने तमाम जमीन लखनऊ में भी ली है, सुल्तानपुर में भी ली है। तो हम लोग बेसिकली व्यापार का काम भी, व्यापार के साथ साथ अपने जमीन का भी हम लोग कारोबार करते हैं। माझा बरहाटा के जितने दलित से सारी जमीन उन्होंने उन लोगों ने दिया कि हम यहाँ स्कूल बन जाएगा, कॉलेज बन जाएगा, सबको नौकरी मिल जाएगी, सबको कहकर नौकरी लेकर गया था। वो अपने आदमी के नाम, एक रोही नाम का कोई प्रयागराज में, इलाहाबाद में रहता, उसके नाम खरीदवाया। 10 रुपए कागज पर अपने नाम करवा के जब फंसा, तब कौड़ियों के भाव अधिकारियों को जमीन उसने देना शुरू कर दिया। जितने अधिकारी थे जो रिकॉर्ड का काम देखते हैं, जमीन लगभग महर्षि योगी से सबने ली। ये जो कारोबार, काला कारोबार प्रभु श्री राम की धरती पर चल रहा है, मैंने पहले भी कहा था और मैं आज फिर कह रहा हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जितने दाखिल खारिज बैनामे हुए हैं अयोध्या में, इन सब की जांच होनी चाहिए। तो बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े नेताओं के और नामों के खुलासे होंगे। वहीं अयोध्या जमीन खरीद मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा है कि कम दाम वाली जमीन ज्यादा में खरीदी गई। प्रियंका ने कहा कि राम मंदिर के चंदे का गलत इस्तेमाल हुआ। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए।
तो अयोध्या जमीन विवाद उठने के बाद जहां अब लगातार सियासत भी इस पर तेज हो गई है। कल प्रियंका गांधी ने ये बात उठाई थी और साथ ही इस मामले में जांच की मांग की थी। राम मंदिर के चंदे का गलत इस्तेमाल हुआ है, ये प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया। पूरे देश ने, देश के तकरीबन हर घर ने, गरीब परिवारों ने, महिलाओं ने जो बचत की थी उसमें से भी सब ने चंदा दी है इस ट्रस्ट में। और एक अभियान भी चलाया गया था चंदा इकट्ठा करने के लिए। घर घर गए, चंदा इकट्ठा किया। ये सबकी आस्था है और इस पर आज चोट पहुंचाई जा रही है। वहीं अयोध्या जमीन विवाद उठने के बाद आज सीएम योगी अयोध्या दौरे पर पहुंचेंगे और अयोध्या में सीएम योगी कई कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इसके तहत वो सुबह 11 बजे राजकीय इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय आयुष मेला का उद्घाटन करेंगे और मेले में ही लखनऊ, कानपुर नगर और देहात के साथ ही संत कबीर नगर, ललितपुर, कौशाम्बी, सोनभद्र और देवरिया के 50-50 बेड के अस्पताल और 500 आयुष वेलनेस केंद्रों का लोकार्पण भी सीएम करेंगे। और इसके अलावा राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय अयोध्या एवं उन्नाव, श्रावस्ती, गोरखपुर, हरदोई एवं मिर्जापुर में खुलने वाले 50 बेड वाले आयुष अस्पताल और साथ ही 250 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का शिलान्यास भी सीएम योगी करेंगे। साथ ही आयुष मेले में लोगों के यहां पंचकर्म, यूनानी विद्या की थेरेपी और साथ ही होम्योपैथी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध भी कराई जाएगी। आपको बता दें कि रुदौली में 5 एकड़ जमीन पर राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनेगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार खबरें। बलिया में भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ता संघ थाने का घेराव किया। थानाध्यक्ष पर पीड़ित के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए। सपा महिला सभा अध्यक्ष जूही सिंह ने किया संत कबीर नगर का दौरा। मीडिया से बात कर भाजपा पर साधा निशाना। 2022 में सपा के जीतने का किया दावा। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने महाराजगंज में किसान चेतना रैली को संबोधित किया। बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। कहा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज करें अयोध्या में जमीन घोटाले की जांच। नितिन गडकरी ने किया मुजफ्फरनगर का दौरा। 755 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। बोले जल्द ही दिल्ली से देहरादून और हरिद्वार का रास्ता 2 घंटे में होगा पूरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सपा राष्ट्रीय महासचिव कमाल अख्तर ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा भाजपा ने किसानों और युवाओं के साथ छल किया है। 2022 चुनावों में दोनों लेंगे छल का बदला। और चले कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। भाजपा की जन विश्वास यात्रा का आज 6ठा दिन है और आज भाजपा संगठन के 6 क्षेत्रों की यात्राएं अपने अलग अलग पड़ाव पर पहुंचेंगी, जिसमें से गोंडा की जन विश्वास यात्रा आज बहराइच पहुंचेगी, जिसमें खुद सीएम योगी शामिल होंगे और महसी विधानसभा में जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। पिछले 5 सालों में सीएम योगी महसी विधानसभा का 5वीं बार दौरा करेंगे। तो वहीं देवरिया की जन विश्वास यात्रा का नेतृत्व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे, जबकि फतेहपुर में जन विश्वास यात्रा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा शामिल होंगे। प्रयागराज की जन विश्वास यात्रा का आज दूसरे दिन भी शहर में ही ये यात्रा रहने वाली है, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। तो वहीं मेरठ में जन विश्वास यात्रा में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान शामिल होंगे और मैनपुरी में जो जन विश्वास यात्रा होगी इसकी कमान भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य संभालेंगी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीतीश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीतीश, क्योंकि लगातार जन विश्वास यात्रा आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, आज छठा दिन है, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, कौन कौन से बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं? आपने सारी चीजें तो बता ही दी हैं, लेकिन जो जन विश्वास यात्रा निकल रही है वो लगातार जनता का विश्वास किस तरह से हासिल कर रही है ये तो देखना हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जनता का विश्वास हासिल कर किस तरह से वोट पाए जाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। मैं जिक्र करना चाहूँगा बहराइच की यात्रा का। तो जन विश्वास यात्रा में सीएम योगी शामिल होंगे और सीएम योगी शामिल होने के साथ 98 परियोजनाओं की सौगात देंगे और इसके साथ 18 किसानों को ट्रैक्टर देंगे। आपकी बात जिस तरह से बहराइच में कहा जाता है कि महसी विधानसभा, तो ये ब्राह्मण बहुल इलाका है। आपको बताऊं कि पिछले दिनों जिस तरह से ब्राह्मण वोटों को लेकर एक बड़ी कशमकश स्थिति दिखाई दी, हर पार्टी ब्राह्मण वोटों को साधने में लग गई और स्वयं सीएम योगी 5 सालों में 5 बार आ चुके हैं यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो नज़र है वो ब्राह्मण वोटों पर रहेगी। क्योंकि पिछले इतिहास की बात कर लें तो पिछले इतिहास में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, इन जो प्रत्याशी हैं इन पार्टियों के, इनका इस सीटों पर काफ़ी कब्जा सा रहा है और इस बार उस कब्जे को तोड़ने का पूरा प्रयास है। तो सीएम योगी आज बहराइच में होंगे और बहराइच में होने के साथ ही मुख्यमंत्री इस पूरी यात्रा में शामिल होकर आने वाले दिनों में चुनाव में ब्राह्मण वोटों को किस तरह से साधा जाए, इसके साथ ही किसानों को जिस तरह से ट्रैक्टर देंगे तो किसानों को भी किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए और बहराइच की जनता को 98 परियोजनाओं का लाभ किस तरह से दिया जाए, इन सारी बातों को आज बहराइच में जनता को बताएंगे, उनका विश्वास हासिल करेंगे। इसके अलावा अगर प्रयागराज की बात करें तो संगम तट के किनारे पर जो यात्रा घूमेगी आज, तो महेंद्रनाथ पांडे वहां पर मौजूद रहेंगे। संगम चूंकि प्रयागराज है, प्रयागराज धार्मिक नगरी है और यहाँ पर भी जिस तरह से जन विश्वास यात्रा आगे बढ़ रही है उस तरह से कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में बड़े जन समर्थन यही देखना होगा। नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अनु, अब मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाती हूँ कि आज क्या क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं, तो इंतजार कीजिए। आज की बड़ी खबरें क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल जया, चुनावी खबरों के बीच हमारी नजर उन अहम खबरों पर भी लगातार बनी रहती है जो दर्शकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। इसीलिए हम चुनावी शोर के बीच भी उन अहम खबरों पर लगातार नजर बनाकर रखते हैं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचने से छूट ना जाए। जी जया। बिल्कुल अनु, और आज जो बड़ी खबरें रहेंगी जिस पर दिन भर एबीपी गंगा की नजर होगी वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। मुरादाबाद में जो कांड में 7 साल पहले बवाल की सुनवाई आज होने वाली है, 7 साल पहले हुए बवाल की सुनवाई होगी और मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पूरी आज आ सकता है फैसला। कोर्ट आज फैसला इस पर कर सकता है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह और मुरादाबाद से भाजपा विधायक रितेश गुप्ता सहित कई भाजपा नेता इसमें आरोपी हैं। तो देखना होगा कि आज कोर्ट का फैसला क्या रहता है। इसके अलावा देहरादून से जो बड़ी जानकारी है वो ये है कि आज शाम सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है और आज शाम 5 बजे का समय बताया जा रहा है। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होगी और बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। छात्रों के लिए मुफ्त टैब के साथ ही धनराशि और कोविड हेल्थ पॉलिसी, स्वरोजगार और कई विभागों की नियमावली में संशोधन जैसे मामलों पर सरकार मुहर लगा सकती है। तो ये 2 बड़ी खबरें रहने वाली हैं आज दिन भर अनु। बिल्कुल जया, और साथ ही जैसा मुरादाबाद के कांड बवाल में 7 साल बाद आज फैसले की घड़ी हो सकती है और स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर रहेगी, तो वहीं धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में अहम फैसलों पर भी सबकी नजर रहेगी। बिल्कुल जया, और अब वक्त हो गया है एबीपी गंगा के खास शो क्या चल रहा है क्या। ऐसे में उन्नाव में क्या चल रहा है ये जानने के लिए एबीपी गंगा संवाददाता आशीष गौड़ पहुंचे चाय की दुकान पर। आशीष ने वहां चाय की चुस्की के साथ लोगों की राय भी जानी, तो आइए आपको दिखाते हैं उन्नाव में क्या चल रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चाय की दुकानों पे, पान की दुकानों पे राजनीतिक चर्चाएं जोरों पे शुरू हो गई हैं।
आज हम पहुंचे हैं पूर्वा विधानसभा में। यहाँ पे हम चाय पे चर्चा करते हैं। दुकान है पप्पू जी की दुकान पे आए हैं, चाय से लेते हैं। पप्पू जी, क्या चल रहा है पूर्वा? धंधा कैसा चल रहा है? क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जो है इस समय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो है हमारे वो माननीय योगी नाथ आदित्यनाथ जी, उन्हीं को सपोर्ट। अभी तक तो भाजपा यहाँ से नहीं जीती, लेकिन इस बार जीतेगी। जीतेगी इसलिए कि योगी के शासन में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, गरीबों को आवास मिले, खाने को मिला, लॉकडाउन में सबको, कोई भुखमरी से मरा नहीं। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार भाजपा की सरकार बनेगी और अनिल सिंह यहाँ से पूर्वा के विधायक भी बनेंगे और यूपी में सरकार बीजेपी की बनेगी। कमल साइकिल कमल चलेगा पैसा। 350 प्लस सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बार है। 350? जी हाँ, कैसा भतीजा नहीं करा मैं? कोई भतीजा वतीजा नहीं। देश की जनता समझ रहे कि देश में क्या हो रहा है। देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा होगा, बहुत बदलाव की स्थिति पे देश खड़ा है। किसकी सरकार आएगी? सरकार बीजेपी की ऐसा क्या हो गया कि इस बार जो है बीजेपी का जो है सरकार बनी? बीजेपी ने काम किया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने काम किया। क्या चल रहा है? ठीक है, भाजपा चल रहा है। भाजपा मतलब योगी फिर आएंगे। चलिए, ये थी पूर्वा की नेता जो साफ तौर पर कहना है कि इस बार यहाँ से भाजपा का खाता खुलेगा। हालांकि जब से विधानसभा बनी है तब से आज तक यहाँ पे कभी भी बीजेपी का प्रत्याशी नहीं जीता है। जब मोदी लहर थी उस टाइम भी यहाँ से बसपा का प्रत्याशी अनिल सिंह विधायक बने थे और बागी बन के अब इस बार वो यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी रहे। उन्नाव से आशीष गौड़, ABP गंगा के। उन्नाव में भी मिश्रित रिएक्शन एक तरह से कहा जा सकता है जनता के दिख रहे हैं, उनकी राय दिख रही है। बिल्कुल, और देखिए जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि यहाँ पर बीजेपी का कभी खाता नहीं खुला है, लेकिन जो सपा के उम्मीदवार थे जिन्होंने जीत हासिल की थी अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो देखना होगा कि इस बार बीजेपी के लिए वहां पर क्या तस्वीर और समीकरण बनते हैं।